अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत के साथ हम शाह की नगरी में पहुंच चुके हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के इस मेन बाज़ार में जैसे सामने हम एंटर होंगे गेट से, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं इस तरफ भी जो है शाह साहब के अबियात जो बैत हैं लिखे हुए हैं, और इस साइड पर भी दोनों तरफ से शाह साहब के बैत लिखे हुए हैं जो शाह साहब की शायरी है। ये बाज़ार है मेन जो अकीदतमंद चाहने वाले शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के आते हैं, तो ज़ियारत करने के बाद यहाँ से तबरुक भी ले जाते हैं और चीज़ें हैं वो भी साथ लेकर जाते हैं तबरुक के तौर पर। आइए, ये तो बाहर के मनाजिर हैं, अंदर के सारे मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, और शाह साहब की जो असल मज़ार है उसकी भी आप नाज़रीन को ज़ियारत करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। आइए आपको अंदरूनी मनाजिर दिखाते हैं। शाह साहब के हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में अशार बैत हैं, और ये ऐसी फेवर सिंधी शाह साहब ने इस्तेमाल अल्फाज किए है कि हर कोई बंदा शाह साहब की उन बैतों की माना नहीं समझ सकता, बहुत ही मुश्किल है। शाह साहब ने खुसूसन अहल बैत पैंतन पाक की मदह शराई में बहुत सारे अशार कहे, और ये अभी हम पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे चेक पोस्ट, उसके बाद इंटर होंगे अंदर, मेन इंटर होने वाला दरवाज़ा। नाज़रीन जैसा कि अभी हम अंदर इंटर हो चुके हैं, ये सहन मुबारक है, और इस तरफ आप देख सकते हैं साईं के जो अकीदतमंद चाहने वाले आते हैं उनके लिए सबील का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। सबसे पहले हम और गाजी अब्बास के अलम पर हाजिरी देंगे। बुरेर अब्बास मौला गाजी अब्बास के अलम पर हाजिरी देते हुए बोसा दिया। हदीसा बतुल आप भी बोसा दिया। हदीसा बतुल ने भी हाजिरी दी। पीछे में और इस तरफ जैसे मैंने बताया कि साईं का चाहने वाला अकीदतमंद मलंग भी बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरफ अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर सके इस चीज़ को, कि इस तरफ आप देख सकते हैं कितने ज़ाहिरीन जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़ाहिरीन जो है कसरत की तादाद में बैठे हुए हैं। रियाज फ़कीर वसान की रियाज फ़कीर वसान साईं का खादिम, साईं का फ़कीर हमारे साथ मौजूद है। इस एतराफ़ की जो ज़ियारत हैं उनके बारे में हमें बताएंगे ये, ताकि हमारे नाज़रीन किराम को पता चल सके कि यहाँ की जो एतराफ़ी ज़ियारतें हैं उनकी असल हकीकत क्या है। आप पहले क्या दिखाएंगे यहाँ पे? इधर आपको हम पहले सैयद का कुआं दिखाएंगे। ये कुआं किससे मंसूब है? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से मंसूब है। इस कुएं के 7 दरवाजे हैं। एक तो कुआं नॉर्मल होता है, जो एक सीधा कुआं खोदा जाए तो पानी निकलता है। हाँ, ये अजीब है, ये करिश्मा है सैयद का, यानी बड़ी करामत है। ये कुएं के चारों तरफ 7 दरवाजे हैं।
नाज़रीन किराम, जैसा कि साईं के खादिम ने बताया कि कुएं के चारों तरफ से 7 दरवाजे हैं इस कुआं, यानी अजीब व गरीब साईं की ये करामत है कि इस कुएं के 7 दरवाजे हैं। आइए नाज़रीन किराम, आपको वो कुआं भी दिखाते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि उस मकाम पे हम पहुंच चुके हैं, ये वो जगह, वो कुआं है जिसके 7 दरवाजे हैं, ऐसा है? हाँ, हमारे बड़े कहते हैं, बड़े फ़कीर जो होते हैं वो कहते हैं, एक ज़माने का एक वाक़या है जो इनके गादी नशीन थे, जो बड़ा दादा साईं जिसको शेर मोहम्मद शाह कहते थे, उसमें वो दरवेश थे। अच्छा। उनको जब जलाली आती थी ना, तो वो अपने घर के सोने बर्तन इस कुएं में डालते थे। अच्छा, सोने के बर्तन इस कुएं में डाल देते थे। जब उनकी दूसरी दो पीछे वाली जो आगे वाली पुश्तें थी, जी हाँ। उन्होंने देखा कि हमारे परदादा ने इधर कुएं में बर्तन सोने के फेंके थे, वो हम निकाले। अच्छा। जब उन्होंने ट्रोबे, उनको जो पोते वाले बोलते हैं, हम सिंधी में बोलते हैं ट्रोबे, वो लेके आए थे। तो ट्रोबे इधर अंदर जब गए तो तब पता चला, उन्होंने वो बाहर आ गए और उन्होंने सैयद साईं को बोला कि साईं, आपके बर्तन पता नहीं कहाँ चले गए। इस कुएं के तो 7 दरवाजे हैं और 7 में से छोलियों से पानी आ रहा है। इतना पानी प्रेशर के साथ आ रहा है, 7 दरवाजे। 7 बर्तन धोने के बाद भी नहीं मिल रहे। अच्छा। एक लताइफ लतीफ़ी में हमने पढ़ा था, सैयद का लताइफ लतीफ़ी बुक है, उसमें कि सैयद सरदार का एक फ़कीर गया था कि साईं को बोला, साईं हमें दुआ करो कि हम मदीने जाएं, अच्छा, हज करके आएं। तो सैयद ने बोला, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटराई ने बोला कि बाबा हमारी एक सूखड़ी लेके जाओ और सलाम करना, हमारे तरफ से सलाम कहना मदीने वाले मीर को। अच्छा। जब सैयद ने वो किश्ती दी, उस फ़कीर को किश्ती दी, तब पानी का सफ़र था ना। अच्छा। जब वो उधर पानी में जहाज़ में गया तो उसको नींद आ गई और वो सैयद की किश्ती समंदर में चली गई। अच्छा। बहुत परेशान हुआ फ़कीर, अभी साईं को क्या जवाब दूंगा। जब हज करके वापस आया, सैयद के पैरों में इधर आया, सैयद ने बोला आप हज करके आए? उसने बोला, फ़कीर ने बोला, हाँ बाबा हम हज करके आए, पर जो आपने जो निशानी दी थी ना, वो हमारी समंदर में गिर गई। अच्छा। सैयद बोले, उनकी फिक्र नहीं करो, वो हमारे कुएं में से मिल गई। नाज़रीन किराम, जैसा कि ये हमारे पीछे आप कुआं वो देख सकते हैं जिसके 7 दरवाजे हैं, जैसा कि जो फ़कीर है खादिम बता रहे थे, तो आप देख सकते हैं। थोड़ा करीब करके दिखा दें हमारे नाज़रीन किराम को। नाज़रीन, जैसा कि आपने कुएं के बारे में सुना और कुएं की आप लोगों ने ज़ियारत भी की। नाज़रीन किराम, अब हम जाएंगे साईं की दूसरी जो मकाम गाह है, तख्त गाह हवेली जो है, उसकी अपने नाज़रीन किराम को ज़ियारत करवाएंगे और साईं के इस खादिम से हम पूछेंगे इसकी असल हकीकत क्या है। आइए हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जैसा कि जो साईं की तख्तगाह हवेली, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो साईं की तख्तगाह हवेली थी, जहाँ पर साईं अपने तख्त पर बैठा करते थे और लोग आके फैज़ लेते थे। आइए आपको उसका भी दीदार करवाते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साईं की तख्तगाह, साईं की हवेली मुबारक, जहाँ पर साईं अपनी राइश रखते थे, बैठते थे और लोग आते थे जो साईं के चाहने वाले, साईं के मलंग आके यहाँ पे साईं से फैज़ लेते थे और साईं की करामतें देखते थे। थोड़ा इसके बारे में हमारे नाज़रीन किराम को बताइएगा। ये साईं की, इसको साईं की हवेली बोलते हैं और तख्तगाह भी बोलते हैं। ये साईं की बैठक है। इधर साईं का हाल वसीला पड़ा है। अच्छा। एक चारपाई है, एक कुंदरी है और जो भी दूसरा हाल वसीला है वो इनमें तीनों कमरों में पड़ा है। जो चीज़ें साईं से मंसूब रखी गई, हाँ, वो इधर रखी गई है। अच्छा। उनको किसी खास को ज़ियारत कराते हैं। अच्छा। चाबी हमारे पास नहीं है, अगर होती तो हम आपको दीदार करवाते। सो ये इनका साईं का हाल वसीला है। और उधर
तनश्त जो निष्ठगा जो दांतों को देते हैं ना, दंत क्या बोलते हैं, दंत पाने से नहीं, बुर्श देते थे, वो जगह आपको दिखाएंगे। आप इधर चलें। नाज़रीन किराम, जैसा कि साईं के फ़कीर, साईं के खादिम ने हमें बताया, ये वो जगह है जहाँ पे साईं मिसवाक किया करते थे। उस जगह को बाकी रखा गया है। जो साईं के अकीदतमंद और चाहने वाले आते हैं तो वो इस जगह पर भी आते हैं। आप भी देख सकते हैं इस जगह पर साईं मिसवाक किया करते थे, वो जगह अभी तक बाकी है। ये तो बाहर के मनाज़िर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह अंदर भी जाएंगे और साईं की जो असल कब्र मुबारक है उसकी भी ज़ियारत आपको करवाएंगे और अंदर के जो सारे मनाज़िर हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, साईं की जो असल कब्र मुबारक है, ज़री मुबारक भी है, तो उसकी भी आप नाज़रीन किराम को ज़ियारत करवाएंगे। साईं के अकीदतमंद चाहने वाले कसरत की तादाद में आ रहे हैं साईं की ज़ियारत करने के लिए, हाज़िरी देने के लिए, और हम भी हाज़िरी देंगे और आपको भी ज़ियारत करवाएंगे। और साईं का जो फ़कीर हैं, साईं के जो फ़कीर, वो अंदर साईं के राग भी शुरू हो चुका है, वो भी आपके उसके भी मनाज़िर आपको दिखाएंगे। आइए आप हमारे साथ रहिएगा तो आपको वो सारे मनाज़िर जो है हम दिखा सकें। साईं का राग भी शुरू होने वाला है। अभी साईं के फ़कीर आ चुके हैं और शाह साहब की बहुत सारी शायरी है जो पैंतन पाक की शान में है। खुसूसन करबला के मंज़र को अजीब और गरीब निराले रंग में शाह साहब ने पेश किया है। जैसे कि शाह साहब का सुर केडारो बहुत मशहूर है। उसमें शाह साहब कहते हैं कि सकती शहादत जी निसोरोई नाद रिंद परोड़ी नराद कज़िए करबला जो। उसके बाद शाह फरमाते हैं, करबला जे पिड़ में खीमा खोड़ियाऊं, झेड़ो यरीद सामू जुम्बी जोड़ियाऊं, मुँह न मोड़ियाऊं पसे ताऊं तरार जो। शाह साहब करबला के इस मंज़र को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि आँखों से शाह साहब ने उस सारे मंज़र को देखा हो। उसके बाद शाह साहब फरमाते हैं, दोस्त को आए दादला मुहिब माराए, खासन खलीलन के सत्यों सहाय, अल्लाह समद बेनियाद सा करे जा चाहे, उन्हीं मंझ आए का उन्हीं गाल इसरार जी। तो शाह साहब ने मदह अहल बैत में बहुत सारे अशार कहे और साईं का राग भी शुरू हो चुका है, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि अभी साईं के फ़कीर मौजूद है।
नाज़रीन, जैसा कि साईं के सूफियाना शायरी साईं का राग शुरू हो चुका है, वो भी आप नाज़रीन किराम को हमने सुनवाया। साईं के फ़कीर राग अपने अंदाज में गुनगुना रहे हैं और यहाँ पर साईं का जो रिसाला रखा गया है उसकी भी आपको ज़ियारत करवाते हैं। आप देख सकते हैं साईं की जो शायरी का रिसाला साईं का ये रिसाला तस्दीक शुदा है, जो साईं की जो शायरी है। जैसा कि अभी हम साईं की मज़ार की हाज़िरी देने के लिए पहुंच चुके हैं। ये गेट है अंदर गुज़ारी मुक़द्दस में एंटर होने का। शाह साहिब शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह की असली कब्र मुबारक, उसकी हमने आपको ज़ियारत करवाई। आप भी ज़ियारत कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि साईं के अकीदत हम चाहने वाले बहुत कसीर तादाद में यहाँ पर आए हुए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। नाज़रीन किराम, जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं हज़रत शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह वाले बुजुर्गार हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के वालिद किराम, उनकी ज़ियारत अपने नाज़रीन किराम को कराएँ। जैसा कि ये साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिराम, इसकी आप नाज़रीन किराम को हमने ज़ियारत कराई और बाहर के जो मनाज़िर हैं, इतराफ़ की जो ज़ियारतें हैं बकाया, वो भी आप नाज़रीन किराम को हम दिखाते हैं। आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन, जैसा कि साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह की भी हमने आपको ज़ियारत करवाई, उसके बाद साईं के वालिद गिराम की ज़ियारत करवाई। और इस तरफ बहुत कुबूर बनी हुई है बैक साइड रोज़े के, बहुत जो सादात और दूसरे जो बुज़ुर्ग हज़रात गुज़रे उनकी ये कुबूरें हैं। सिंध के ख़तीब अकबर अल्लामा अब्दुल हकीम बुत्तुराबी की भी कब्र मुबारक इस जगह पर है, वो भी ज़ियारत अपने नाज़रीन किराम को हम कराएंगे। बहुत ही बड़ा ख़तीब तारीख़ गुज़रा, इसने अब ता हयात मदह अहल बैत में अपनी ज़िंदगी बसर की, उसकी कब्र मुबारक की ज़ियारत भी आप कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया, अल्लामा अब्दुल हकीम बुत्तुराबी और अल्लामा अमार यासिर बुत्तुराबी अब्दुल हकीम के बेटे, उसकी भी ज़ियारत आप कर सकते हैं। तो दोनों की कब्रें साथ में ही हैं, तो ये भी शाह अब्दुल लतीफ़ के साए में, और क्योंकि वो भी अहल बैत की सना किया करते थे अपने अंदाज में, और इन लोगों ने भी काफ़ी अहल बैत की सना अपने तरीके से की दुनिया के आगे, और इस दुनिया से रुखसत हो गए।
लेकिन आज भी उनकी खिदमत है, लोग याद करते हैं और आते हैं हाज़िरी देने के लिए यहाँ पर। नाज़रीन किराम, जैसा कि साईं का चाहने वाला, यहाँ पे हाज़िरी देने वाला जो राग गाते हैं उनमें से एक ये बुज़ुर्ग हमारे साथ, तो इससे आज पूछेंगे सर सुर केदारों में से कि पत्तन पाक की सना और करबला का मंजर हमारे नाज़रीन किराम को बताए। सरकार का है पहला बैत है, दूसरे सरकार के घेरे बुलाया कान पसंद ईद देखा होंगे वीर हुसैन तो जनी झेड़ियो काल अली दे औलाद तू मैंदा पेन कान क्या जमाए थी यजीद जा जनी झेड़ियो अज अली दे औलाद से भव तनी खां भज जे क्या जमाए थी यजीद जा। वाह, जदो जे जनी झेड़ियो हान अली दे औलाद से मैंदा पेन कान क्या जमाए थी यजीद जा। उन नंबर जो पैदा है तो पावंगो भोकड़ में हणे हजारी बोल जमहर हणी जड़ा वसई कामिल सिर कंगोल रतो रत रतोल मोलियो मीर हुसैन हुसैन किले वेर कटक में पाखर जो पाए अञा उनखे जीअण जो आसान जो आहे सूर्य सो चाहे जो रुबियो ई रिण किले वेर कटक में हैदे हसन हो पहिरियों भेरो भाव ते पतंग जीअं पियो आहे केर ॿियो जो करे हलां वीर हुसैन किले वेर कटक में साऊ सभु न हूं पिड़ ते सेई पून मोटण जनी महर जदो हसन न आहे हुसैन वटि ॿेली न ॿाहूं साणे शहज़ादनि जो आहे अॻाहूं यज़ीद जुलाहूं तंहिं लाइ करी तकलीफ़ हसन मीर हुसैन जी सुई जंग जहान उड़ाना उड़ करे कारह पखी कान पीउ ॾाॾाणा पान सैयद सभु मल्हाया हसन मीर हुसैन जो जनन हींअरे जार ख़ालिक रब जबार कीअं मरईंदो। वाह भाई, जई पए बेसुर जा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह चाचा। जैसा कि नाज़रीन किराम आपने सुना, चाचा ने अहल बैत की मज़ाह में बहुत सारे अशार हमारे नाज़रीन किराम को बताए, तो आप लोगों को बस मैं यही गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरे नाज़रीन किराम तक ये वीडियो पहुँचे। वस्सलाम।